भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न। किस हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भा भारोपीय भारोपीय। भारत में खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? राजभाषा। ढूढ़ाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहीस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दई द। यह उदाहरण हिंदी की किस बोली में? अवधी में है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 343 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1948 ईस्वी को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान हुई? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इनमें कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठ भाषा को। निम्नलिखित भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर।
हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। निम्न में कौन सी स्थानीय राजस्थानी की बोली नहीं है? बुंदेली। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार। ग्वालियर की बोली बुंदेली। हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी। बुंदेली, ब्रज, कोरवी आती है पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? अवधी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली है पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राचढ़। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी। बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी। हरियाणवी या वांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में हुआ था? गुजरात। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? मराठी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343(1). संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 351 के किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्रह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्रह्मी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्रह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? डी। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। नहीं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव।
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि को देवनागरी को स्वीकार किया गया है? 343। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट वियोगात्मक। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली। सितंबर मास में 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे कहते हैं? व्याकरण। किससे को होता है? व्याकरण। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राममोहन राय। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धाराम फिल्लौरी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया? उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियों की पहचान करें। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? तिलक फॉन्ट। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? अनुस्वार। मानव देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष से प्रकाशित हुआ था? 1966 से। कब से हुआ था? 1966 से। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1967। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22। हिंदी की आदि जननी संस्कृत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन सन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल था भोपाल। मानवीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। सहजता। इस तरह हमारा ये समाप्त हुआ।